हेलो फ्रेंड्स, ये माध्यिका का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपके पेपर में ये आ भी सकता है। ओके, तो निम्नलिखित बंटन की जो माध्यिका है वो कितनी है? 46 है तथा कुल बारंबारता हमको 230 यहाँ पर दे रखी है और जो माध्यिका दे रखी है वो 46 है। तो F1 और F2 का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक टेबल दे रखी है, इसमें वर्ग अंतराल है जिसमें बारंबारता है, ठीक है। तो हमें अब जब माध्यिका निकालनी है तो क्या संचयी बारंबारता यहाँ पर बनानी होगी। तो पहले संचयी बारंबारता बनाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? अब यहाँ 12 है तो पहले तो ऐसे ही 12 लिख देंगे। फिर 12 में अगर हम 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। 42 में F1 जोड़ेंगे तो कितना? 42 प्लस F1, ठीक है। अब अगर 42 में हम 65 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 107। ओके, क्योंकि 2 और 5 कितना? 7 हो जाएगा और 6 4 10, तो 107 प्लस F1। अब 107 में, ठीक है, 107 में F2 जोड़ेंगे तो 107 प्लस F2 प्लस F1 प्लस F2 ऐसे लिख देंगे। फिर 107 में हम 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 3 और यहाँ 2 और 1 3, यानी कि 133 प्लस F1 प्लस F2। अब 133 में 18 जोड़ेंगे तो एक यहाँ और यहाँ 3 और एक 4 और एक 5, 151 प्लस F1 प्लस F2। ये हमने इसको जोड़ लिया। ओके, तो ठीक है, हमें क्या दे रखा है? जो कुल बारंबारता है वो कितनी? 230 दे रखी है, यानी कि इनका जो सम है वो 230 है। तो ये हम कह सकते हैं कि n का मान कितना है? 230, और 230 इसका सम है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे कि प्रश्नानुसार और प्रश्नानुसार क्या कि 151 प्लस F1 प्लस F2 बराबर कितना? 230, ठीक है। तो F1 प्लस F2 बराबर कितना? 230 माइनस 151। अब इसको आपस में घटा लेंगे तो यहाँ 9 बचेगा और यहाँ बचेगा 7 और यहाँ 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, यानी कि F1 F2 में हमने एक रिलेशन बना लिया। क्या? कि F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू कितना? 79। ओके, अब हमें एक चीज और दे रखी है इसमें, माध्यिका कितनी है? 46 दे रखी है। तो जब माध्यिका 46 है तो 46 यहाँ वर्ग अंतराल में किसके अंतर्गत आएगी? तो ये जो माध्यिका है 40 और 50 के अंतर्गत आएगी, यानी कि जो ये है ये लोअर लिमिट L हमको पता चल गया कि L क्या है? ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी है? 40, और हमें L ही चाहिए होता है। तो ये 40 है और ये जो है अब इसी के सामने जस्ट जाएंगे तो ये कितना है? ये F है। और अब इसके जस्ट इधर जाएंगे, सामने नहीं जाएंगे, इधर। तो ये क्या है? ये हमारा CF है, ठीक है। ये हमारा CF है। ओके, तो हमें CF भी मिल गया, ठीक। तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ लिखेंगे हमको क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि हमको माध्यिका दे रखा है। कितना? माध्यिका हमारा 46 दे रखा है। L लोअर लिमिट है 40 और जो F है 65, ठीक है। और जो CF है, CF कितना है? 42 प्लस F1, ठीक है। ये हमें CF दे रखा है। अच्छा, H भी हमें चाहिए होगा तो यहाँ लिख लेते हैं। H का मान कितना है हमारे पास? 10, ठीक है। क्योंकि जो इनका डिफरेंस है, जो वर्ग अंतराल का डिफरेंस है वो 10 ही तो है, तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे। अब हमें और क्या चाहिए होगा? n/2। अच्छा, n/2 कैसे निकालेंगे? जो ये n हमको दे रखा है इसी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो n/2 आ जाएगा। तो जैसे इसको 230 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 115 आ जाएगा, ठीक। तो हमें n/2 भी पता चल गया। अब हम अपना फार्मूला लगाएंगे माध्यिका वाला, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना? H लिख देंगे, ठीक है। तो माध्यिका की जगह यहाँ 46 लिखेंगे और L की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 40 है प्लस n/2, और n/2 का मान कितना है? 115 माइनस और CF की जगह कितना? 42 प्लस F1, ये इसको ब्रैकेट में कर देंगे बटे F का मान कितना हमें दे रखा है? 65। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 65 लिख देंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट ऐसे बंद कर देंगे। ओके, और यहाँ अच्छा H का मान भी तो रखना है। H का मान कितना? 10। अब यहाँ 46 है और यहाँ जो 40 है इसको यहाँ ले जाएंगे माइनस में, तो ये 40 हो जाएगा बराबर। अब इसका ना ब्रैकेट खोलेंगे, तो जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस और ये वाला जो प्लस है ना वो भी माइनस हो जाएगा। F1 बटे में 65 मल्टीप्लाई में कितना? H, ठीक है। H की जगह मतलब 10, ठीक है। अब इनको घटा देंगे आपस में तो यहाँ आ जाएगा 6। अब इसको घटा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3
और यहाँ 7, यानी कि 115 से अगर हम 42 घटाते हैं तो हमारा 73 आएगा, और ये F1 माइनस का ऐसे ही लिखा रहेगा, बटे में 65 और मल्टीप्लाई में 10। ठीक, तो अब क्या होगा, अब जो ये 65 है ना, ये यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, तो ये चला गया मल्टीप्लाई में, और जो ये 10 है ये आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि अपॉन में। अब यहाँ कितना बचा, 73 माइनस F1। ठीक है, अब कट कर लेते हैं इसको, तो 5 से कट करते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तियां 15, और 2 से ये कट हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तियां 6, तो 13 तियां 39। तो यहाँ आया 39, यहाँ 73 माइनस F1। अब क्या करेंगे, F1 यहाँ ले जाएंगे और 39 को यहाँ ले आएंगे। तो अब इस तरफ लगाते हैं, देखिए अब क्या, जो ये F1 है ना, F1 इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, 73 यहीं रहेगा, और 39 को यहाँ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, F1 बराबर 73 माइनस 39, तो फिर क्या हो जाएगा, F1 बराबर, अब इसको आपस में घटा लेते हैं, जब इसको घटाएंगे तो हमारा आएगा 13, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ कितना 3, तो यहाँ 34 आ रहा है हमारा, यानी F1 का जो मान आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। अब जो ये समीकरण 1 है ना, इसमें मान रख देंगे इसका, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो क्या F1 प्लस F2 बराबर कितना 79, F1 की जगह कितना यहाँ लिखना है 34, प्लस F2 बराबर 79, तो F2 बराबर 79 और 34 यहाँ माइनस में ले जाएंगे। ठीक है, अब इसको आपस में घटा देंगे, तो F2 बराबर, अब इसको घटाएंगे, 9 में 4 गया तो 5, और 7 में 3 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, तो 45 आ गया F2 का मान। अब बस हमें F1 और F2 का मान पूछा तो हमने मान निकाल लिया यहाँ पर, तो अपना आंसर लिख देंगे। एक पास की जो F1 हमारा आ रहा है वो 34 आ रहा है, और जो F2 आ रहा है हमारा कितना 45 आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये पेपर में आ सकता है। ओके।